गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था और बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ शैशवावस्था के बारे में कि क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, मतलब इसकी एज क्या है, इस स्टेज में किस एज के बच्चे आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके अलावा ECCE के उद्देश्य क्या हैं वो भी, जो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षण है वो क्यों ज़रूरी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना, उसकी बात करने का ये आपको मैं बता चुकी हूँ। जो हरलॉक थे वो उन्होंने कहा कि जो बच्चों का शैशवावस्था होता है वो 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक रहता है, और 2 वर्ष के बाद जो है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है, और जो कि 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शारीरिक विकास में तीव्रता। जो शैशवावस्था के बच्चे हैं उनमें जो है शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगता है। उनकी लंबाई और भार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ठीक है, उनकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए या मसल्स हो गए, उनका डेवलपमेंट बहुत ही तीव्र गति से होता है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, उनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं जैसे ध्यान देना, याद करना, मेमोरी, कल्पना करना, कोई चीज़ इमेजिनेशन जो उनकी है वो काफ़ी तीव्र गति से ये करने लगते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चों को मानसिक शक्तियाँ अच्छे से काम करने लगती हैं। फिर सीखने में तीव्रता, बच्चे जो है कोई भी चीज़ बहुत ही तीव्र गति से सीख लेते हैं। ठीक है, किसी का नाम पुकारना हो या अपने माँ को पुकारना हो या दौड़ना हो, ये सब चीज़ें वो बहुत ही तीव्र गति से सीखने लगते हैं। तो इस अवस्था में सीखने की तीव्रता जो है वो अधिक होती है। कल्पना, शैशवावस्था में कल्पना जो है वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं बच्चे। हर एक चीज़ में, जैसे आप उन्हें कोई स्टोरी सुनाओगे तो वो तुरंत उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं, है ना। परियों की कहानी सुनाओगे, उस चीज़ को इमेजिन करने लगते हैं। वो उस चीज़ को क्या करते हैं, सच मानते हैं कि परी ऐसी होती है, वाइट कपड़े पहनती है, और वो मतलब सारी चीज़ों को जो है वो सही मानने लगती है। वो बहुत सी बातों की कल्पना कर लेता है, जैसे लड़की को घोड़ा समझता है, पहिए को रेल समझना, या कार्टून कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको उन्हीं के जैसे एक्ट करते हैं, उन्हीं के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो उनकी कल्पना शक्ति है वो क्या होती है, वो बहुत तीव्र गति से वो कल्पना करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है दोहराने की प्रवृत्ति। शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे बहुत ही तीव्र गति से सीखने लगते हैं, और उसमें एक है दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चे जो हैं, आप जो क्रिया करेंगे, जो काम करेंगे, जो बोलेंगे, वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो तुरंत ही दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जैसे पापा कह रहे हैं या मामा कह रहे हैं, हंसना, रोना, बहुत सी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, एंजॉयमेंट महसूस करते हैं, उसमें खुद को आनंदित महसूस करते हैं। दूसरों पर निर्भरता, शैशवावस्था के बच्चे जो हैं वो हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। खाना पीना, पहनना या फिर नहाना, हर कार्य के लिए वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, कोई कुछ कह भी दिया तो तुरंत अपने किसको ढूंढते हैं, अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं, क्योंकि वो उन पे डिपेंड हैं। फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, शिशु जो है सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से ही सीखता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक किसी भी शब्द या काम को दूसरों से सुनकर या उसे किसी को करते हुए देखकर ही सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में जो है बच्चे कोई भी चीज़ कॉपी करके ही सीखते हैं, बाकी उनके सीखने की कोई और प्रक्रिया नहीं होती है, वो अनुकरण करके ही सीखते हैं, है ना। आप वो सामने वाला जैसे कर रहा है वैसे करना धीरे धीरे वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, या कोई भी सदस्य हो परिवार का, उनका अनुकरण करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कभी ऐसा कोई काम ना करो जिससे उन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़े, वो नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़े। अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें करो जिससे कि वो पॉजिटिवली अफेक्ट हो। मूल प्रवृत्त्यात्मक,
शैशवावस्था में बालक के अधिकतर व्यवहार जो है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। जैसे भूख लगी तो या तो वो रोना स्टार्ट कर देता है, या कोई भी सामान आसपास रखा हो उसको मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उससे कुछ छीन लेते हैं, उसका खिलौना छीन लिए, तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो वो क्या है, मूल प्रवृत्ति पर ही उसकी व्यवहार जो है उसका आधारित होता है। संवेगों का प्रदर्शन। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है ना। तो जन्म के समय भी उसमें उत्तेजना का संवेग रहता है, और सबसे ज़्यादा जो संवेग, जो इमोशंस पाए जाते हैं, वो है भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। ठीक है, तो इन सब संवेगों का वो प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देता है। स्व प्रेम की भावना। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ खुद के प्रति प्रेम की भावना उनमें विकसित होती है। वो आप उसके माता पिता के गोद में कोई और बच्चा हो, तुरंत रोना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो उनमें क्या है, स्व प्रेम की भावना है। सिर्फ वो बच्चा हट जाएगा, वो जाकर के उस गोद में बैठ जाएंगे और चुप हो जाएंगे। तो क्या है ये, वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो मानते हैं कि जितना भी मतलब चीज़ें हों, लाड प्यार हो, सब सिर्फ उन्हीं को हो, है ना। तो वो उनमें स्व प्रेम की भावना होती है। नैतिक भावना का अभाव। बच्चे जो हैं ये नहीं समझते कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। वो इन सब चीज़ों का विकास उनमें नहीं होता। वो वही करते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, जिनमें उन्हें मज़ा आता है। सामाजिक भावना का विकास। जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे उनमें सामाजिक विकास की भावना होने लगती है। बच्चे एक दूसरे के कष्ट के प्रति सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं। खेल खेलते समय अगर किसी को चोट लग जाए तो तुरंत बच्चे को भी दर्द का एहसास होने लगता है। कभी कभी बच्चे दूसरे बच्चे को रोता देखकर रोने भी लगते हैं। तो जब चोट लगा, बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरा बच्चा भी उसको देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। तो कह सकते हैं कि सामाजिक भावना का धीरे धीरे विकास होने लगता है। दूसरे शिशु के प्रति रुचि। वो दूसरे जो बच्चे हैं उनके प्रति रुचि दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ खेलना उन्हें अच्छा लगता है ना। तो ये सब जो है वो आपके शैशवावस्था की विशेषताएं हैं कि किस बच्चे, जो शैशवावस्था में बच्चे होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बाल्यावस्था में जो है बच्चे, वो इनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। वो जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहता है। ये प्रश्न जो है वो साधारण प्रश्नों से थोड़े भिन्न होते हैं। जो शैशवावस्था में बच्चे समझते हैं उससे थोड़े भिन्न होते हैं। ये अब जो है सिंपल ऐसा नहीं पूछते हैं कि बच्चे कि ये क्या है, या ये मतलब ऐसा नहीं पूछते। वो उससे रिलेटेड पूछते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे है। तो इस तरह से क्या होता है, उनमें क्यूरियोसिटी जो है, जो जिज्ञासा है, वो डेवलप होने लगती है चीज़ों के प्रति। वो उनका नज़रिया थोड़ा बदलने लगता है कि हम जाने ये क्या है से क्यों है और कैसे है, पर इनका जो है क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। वास्तविक जगत से संबंध। इस अवस्था में जो बालक है वो काल्पनिक जगत है उसका परित्याग करके वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह हर वस्तु से आकर्षित होकर उसका क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। खुद को वास्तविक वर्ल्ड जो है उससे जोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक, फिर आता है रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक को जो है कोई क्रिएटिव कार्य करने में आनंद आता है। वह जैसे कुछ ऐसा काम करना चाहता है जिनमें क्रिएटिविटी भी हो और जिनमें उन्हें आनंद भी आता है। जैसे बगीचे में काम करना, औजारों की लकड़ी से वस्तुएं बनाना, मिट्टी से खेलना, बालू से खेलना, है ना। और जो जनरली जो बालिकाएं होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, वो घर में कुछ इस तरह का कार्य करना जनरली पसंद करती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। मतलब बालक हो या बालिकाएं हो, कोई भी क्रिएटिव कार्यों को करने में इंटरेस्ट लेने लगते हैं।
सामाजिक गुणों का विकास, बालक जो है अपने विद्यालय के जो उनके फ्रेंड्स हैं या ग्रुप हैं उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करने लगते हैं। उनमें सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है, शेयर करने लगते हैं, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता, इन सब गुणों का विकास होने लगता है। सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है। नैतिक गुणों का विकास, बाल्यावस्था के आरंभ में ही बालक में नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। बालक में जैसे न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी या सामाजिक मूल्यों की समझ का विकास होने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, अच्छे बुरे की पहचान वो करना स्टार्ट करने लगते हैं, है ना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, शैशवावस्था में बालक जो है वो व्यक्तित्व वो अंतर्मुखी होता है, जबकि बाल्यावस्था में वो बाहरी दुनिया में उनकी रुचि बढ़ती है और उनका व्यक्तित्व जो होता है वो बहिर्मुखी हो जाता है। शैशवावस्था में जो है बच्चे एकांत प्रिय होते हैं, सिर्फ खुद के बारे में खुद में ही रुचि लेते हैं, जबकि बाल्यावस्था में व्यक्ति जो बच्चा है वो उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, वो बाहरी जगत में रुचि लेने लगते हैं। वो अन्य कार्य जो बाहरी कार्य होते हैं उन या वस्तुएं होती हैं उनको उनसे अधिक से अधिक क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन या परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। संवेगों का दमन तथा प्रदर्शन, बालक जो है इस अवस्था में अपने जो उनके इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल करना सीख जाता है ना, और अच्छे वो बुरी भावनाओं में अंतर करना समझ जाता है कि कौन सी भावनाओं को, कौन से इमोशंस को बाहर नहीं करना, कौन से इमोशंस को जो है वो आप प्रकट कर सकते हैं। किस इमोशन से जो आपके पेरेंट्स हैं वो एग्री होंगे, किस इमोशन से वो एग्री नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इमोशन वो प्रदर्शित होता है, और जो इमोशन पसंद नहीं करते लोग उसका धीरे धीरे दमन होना स्टार्ट हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सबको अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ होने लगता है, जैसे कोई टिकट कलेक्ट कर रहा है, कोई मशीन के पार्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ पत्थर के टुकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, कपड़े के टुकड़े कलेक्ट कर रहे हैं, या पिक्चर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, खिलौनों को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, संग्रह करने की प्रवृत्ति क्या होती है, इस अवस्था में डेवलप हो जाती है। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, जो बच्चे होते हैं उनमें बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति आ जाती है ना। अपना स्कूल गए, स्कूल से कभी अपने दोस्तों के साथ इधर उधर चले गए, तो इस तरह से क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि उसका कोई उद्देश्य हो घूमने का, बस ऐसे ही मन किया तो बच्चे घूमने चले गए। तो ये सारी प्रवृत्ति जो निरुद्देश्य भ्रमण कहते हैं उसकी प्रवृत्ति बच्चों में डेवलप हो जाती है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, जो अधिकांश समय जो है बच्चे वो खेलने कूदने और पढ़ने लिखने में व्यतीत करने लगते हैं, है ना। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बालक में जो है वो सामूहिक प्रवृत्ति मतलब अधिक से अधिक समय जो है दूसरे बालकों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्यतीत करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। रॉस जो है उनका कहना है कि बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है, जो अच्छे खेल खेलने से तथा ऐसे कार्य करने हेतु नियमित रूप से एकत्र होता है, जिनके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। मतलब जो बच्चे हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करने लगते हैं, उन्हें वही अच्छा लगता है, चाहे खेल के लिए हो या फिर बात करने के लिए हो, वो उस तरह की प्रवृत्ति उनमें डेवलप होने लगती है और वो दूसरे बच्चों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। सामूहिक खेलों में रुचि, बालक को सामूहिक खेल में अत्यधिक रुचि होती है, मतलब अकेले बैठकर वो खेलना पसंद अब नहीं करते। जब बच्चा छोटा होता है, शैशवावस्था में होता है, तो वो अकेले खेल लेता है, वो खुद से कोई भी एक चीज़ दे दो वो उससे खेलना स्टार्ट कर देता है, बलून दे दो आप, बलून से बच्चा खेल रहा होता है। बट जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसमें सामूहिक खेल में वो ज़्यादा रुचि लेने लगता है ना। रुचियों में परिवर्तन, बालक की रुचियों में लगातार परिवर्तन होता है, वो स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। उनका इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ, कभी आप देखेंगे कभी
उन्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट आ रहा है तो कभी फुटबॉल में इंटरेस्ट आ रहा है, या इस तरह से करके उनका जो इंटरेस्ट है चेंज होता रहता है। कभी आप उनसे पूछेंगे कि बच्चे तुम क्या बड़े होकर क्या बनोगे, तो कभी बोलेंगे डॉक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इस तरह से क्या होता है, उनके इंटरेस्ट में चेंजेस होते रहते हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जब बच्चे बाल्यावस्था में हों तो किस तरह से उनका शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, है ना। पहले ये हम देखते हैं, हमें पता हो गया कि बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जब हम बच्चे को शिक्षा देंगे, जब उसे एजुकेट करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में भी तो रखेंगे कि बच्चा किस तरह का है ना। उसका विकास का जितने भी उसके विकास के पहलू हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जो फर्स्ट है आपको जिज्ञासा की संतुष्टि। बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो है वो प्रबल होती है। तो इस प्रवृत्ति को जो है बेनिफिट उठाना चाहिए टीचर्स को, और उनका जो अध्यापन है तथा पाठ की तरफ केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों का ध्यान किधर ले जाना चाहिए, अध्यापन में, और जो पाठ है जो आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति होना चाहिए। तो क्या होगा, जिज्ञासा उनकी किसके प्रति हो जाएगी, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसके प्रति उनकी जिज्ञासा होगी, और वो क्वेश्चन जो पूछेंगे उसी से रिलेटेड पूछेंगे। तो जहाँ बच्चा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया तो क्या होगा, बच्चे चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का प्रयास टीचर को करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। बालकों में विधायकता की प्रवृत्ति ज़्यादा तीव्र होती है। विद्यालय में रचनात्मक कार्य करवाने पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अध्यापक जो हैं वैसे पाठों को कराएं जिसमें रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था हो। तो इससे क्या होगा, बच्चों में रुचि पैदा होगी। ठीक। पर्यटन की व्यवस्था। इस आयु के बच्चे, आपको मैंने बताया कि वो घूमना पसंद करते हैं। तो अगर विद्यालय के द्वारा टाइम टाइम पे ऐसे भ्रमण की सुविधा हो जाए, तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल की, या फिर आजकल तो बहुत सारे, कभी म्यूज़ियम ले जाएं, कभी ऐतिहासिक स्थल ले जाएं, कभी नेचुरल ऐसे प्लेसेस पे जहाँ पे कुछ सीखने को मिले, तो बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो बालकों की जो निरीक्षण शक्ति है उसका भी विकास होता है, और जिस पे एक टीचर को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के निरीक्षण ये कर पा रहे हैं, इनकी शक्ति किस, निरीक्षण शक्ति जो है ये डेवलप कितना कैसे हो रही है। सामूहिक क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि उनमें जो है नेतृत्व की क्षमता का विकास हो, उदारता का विकास हो, सहकारिता का विकास हो। सामूहिक क्रियाओं में आपके खेल भी आ गए, वाद विवाद भी आ गया, और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई। संग्रह प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। कलेक्ट करने के लिए जो टिकट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए, सिक्का जो होता है कॉइन उसको कलेक्ट करने के लिए, या पिक्चर्स को कलेक्ट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए टीचर्स को। सामाजिक गुणों का विकास। विद्यालय में जो है वो खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियों के द्वारा बालकों में सामाजिक गुणों के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। इन सब जो खेल कूद हो गया या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, तो इन सब से क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो इस तरह से हमेशा ये चीज़ों के विकास के लिए प्रयास करते रहना चाहिए कि कुछ ऐसा खेल कूद होता रहे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहे। अध्यापकों का स्नेहयुक्त व्यवहार। बालक जो है अनुकरण द्वारा सीखता है, तो इस अवस्था में दमनात्मक अनुशासन उसकी स्वच्छंदता में बाधा पैदा करता है। मतलब जो है अनुशासन जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजिड नहीं होना चाहिए, शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है उनकी ख़त्म हो जाती है, और उनकी क्रिएटिविटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अध्यापक को किस तरह से पढ़ाना चाहिए, प्रेम पूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके बच्चों को सिखाना चाहिए, और विद्यालय के कार्य को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। इस अवस्था में जो है बच्चों में नैतिकता का विकास हो जाता है, और बच्चे जो हैं जब उन्हें उनकी प्रशंसा की जाती है कि नहीं बच्चा मतलब अच्छा है, तो वो बहुत खुश होते हैं।
तो जब बालक के शिष्ट आचरण की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके द्वारा संपन्न बुरे कामों की निंदा करके ऐसे कार्यों को पुनरावृत्ति को निरुत्साहित करना चाहिए। मतलब जो गलत काम है उसको नहीं करें, ऐसी बार बार ना करें, ऐसा उन्हें ये करना चाहिए, बताना चाहिए कि ये चीज़ें गलत है। इस स्तर पर कहानी विधि द्वारा बालकों में नैतिक गुण विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है। धार्मिक या राष्ट्रीय नेताओं की जीवनी भी उनके पाठ्यक्रम में शामिल करने चाहिए, जिससे कि वो उनमें नैतिकता का विकास हो, वो अच्छे और बुरे को समझ सकें। शारीरिक विकास पर भी विद्यालय में ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यालय में जो है शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था हो, और एक योग्य चिकित्सक का भी होना स्कूल में ज़रूरी है। करके सीखने की विधि पर बल। बाल्यावस्था में बालक ज़्यादा क्रियाशील होता है। अध्यापक को शिक्षण में करके सीखने की विधि को प्रयोग में लाना चाहिए, है ना। बालक क्या इंटरेस्ट लेते हैं? लर्निंग बाय डूइंग, है ना। चीज़ों को करो और सीखो। ठीक। तो अध्यापक को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो करके अगर सीखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वैसा ही पाठ्यक्रम उन्हें कराया जाए, वैसे ही उसी विधि से उनको पढ़ाया जाए। ठीक। इस स्टेज को जो है अर्ली स्कूल स्टेज भी कहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे 2 स्टेजेस जो हैं, शैशवावस्था और बाल्यावस्था, तो इनमें इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये आज हम डिस्कस किए। ठीक है। तो इन विशेषताओं को आप खुद से एक बार पढ़िएगा, बहुत ही इजी है ये। ठीक। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।